सीईओ लगभग बेहोश था। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और अचानक नर्स पर गिर पड़ा। नर्स ने तुरंत उसे संभाला और कमरे के अंदर ले गई। सिर्फ 10 मिनट बाद सीईओ ने नर्स को अपना बैंक कार्ड दे दिया, लेकिन दुख और गुस्से में डूबी हुई लड़की ने उसे वहां से जाने को कह दिया। सीईओ के जाते ही उसने अपने असिस्टेंट को फोन करके लड़की के घर वालों को पैसे देने का आदेश दिया। उधर दिल से टूटी हुई लड़की घर जाने लगी। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, उसके माता पिता ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। लड़की सदमे में वहीं खड़ी रह गई। उसकी माँ गुस्से में उसे दोष देने लगी कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इतना कहकर दोनों ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बाद में पता चला कि उसके माता पिता ने सीईओ से मिले सारे पैसे अपने पास रख लिए और अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। बेचारी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच सीईओ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। एक बाबा बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और अगर उस लड़की को नहीं ढूंढा गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। उसी समय लड़की को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अपने होने वाले बच्चे के लिए वह रोज निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगती है, लेकिन एक दिन वहाँ का ठेकेदार उसे परेशान करने लगता है। तभी किस्मत से सीईओ की दादी वहाँ पहुँच जाती है और लड़की को बचाकर अस्पताल भिजवा देती है। दादी चाहती थी कि लड़की को सीईओ से मिलवाएं, लेकिन जब लड़की को होश आता है तो महंगी अस्पताल फीस के डर से वह अपने सारे पैसे वहीं छोड़ देती है। एक धन्यवाद पत्र लिखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस तरह दोनों फिर से मिलने से चूक जाते हैं। कुछ समय बाद एक दोस्त के जरिए लड़की को सीईओ के घर देखभाल करने की नौकरी मिल जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। सीईओ जो हमेशा महिलाओं से दूरी बनाकर रखता था, इस लड़की के साथ उसे अजीब सी शांति महसूस होती है। धीरे धीरे लड़की सीईओ की निजी नौकरानी बन जाती है। एक दिन जब लड़की घर जाने का मन बनाती है तो सीईओ जिद करता है कि वह भी उसके साथ चलेगा, लेकिन जैसे ही वे लड़की के घर के पास पहुंचते हैं, सीईओ कार के अंदर ही बेहोश हो जाता है। तभी लड़की के माता पिता सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने उसे वापस इसलिए बुलाया था ताकि उसके भाई की शादी के लिए दहेज का इंतजाम किया जा सके। सीईओ बेबस होकर देखता रह जाता है जब लड़की को जबरदस्ती घर के अंदर खींच लिया जाता है। आगे क्या होगा? क्या सीईओ लड़की को बचा पाएगा? क्या सच्चाई सबके सामने आएगी? सब्सक्राइब करें पार्ट 2 के लिए।